वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अक्सर स्टूडेंट्स को हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन है उसको यूज़ करने में बार बार इश्यूज आते हैं। तो मैंने सोचा कि एक मज़ीद डिटेल्ड वीडियो मैं डिज़ाइन कर दूं जिसमें आपको टूल्स को यूज़ करने का जो मैं टूल्स यूज़ करती हूँ उनको यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका बता दिया जाए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हीलियम 10 का एक्स हम रन करते हैं तो उसमें स्विच अकाउंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वहां से डाटा आपके पास आ जाता है। लेकिन अगर वहां से भी नहीं आता तो उसका क्या क्राइटेरिया? आप सिंपल टूल्स में जाएंगे, मेंबर एरिया, और देन लॉग इन। उसके बाद अगर तो आपके पास इस तरह के टूल्स की एक्सेस है तो अकाउंट 1 या अकाउंट 2। ठीक है, लास्ट टाइम जो मैंने एक्से एक्सटेंशन यूज करना बताई थी वो अकाउंट 1 से थी। आज हम अकाउंट 2 को ट्राई करके देखते हैं। और अगेन यहाँ पे जब मैं एक्सरे को रन करूंगी तो मेरे पास सेम वही रिजल्ट्स आएंगे और मार्केट्स आ जाएंगी मेरे सामने सारी। तो जैसे ही डाटा अपडेट होता है, फैच हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा मेरे सामने सारी मार्केट्स आ जाएंगी। रैंडम मैं यूके की मार्केट को ही चेक करती हूँ। और अगेन यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, कोई भी कीवर्ड मैंने लिख लिया, लेदर जैकेट्स। ठीक है, तो मेरे पास लेदर जैकेट्स आ गई और यहाँ से ऑलरेडी मार्केट चेंज्ड है। इसके 1000 सेलर्स आए या रिजल्ट्स आए मेरे पास। तो इसको मैं हीलियम 10 एक्स से यहाँ से मैंने अकाउंट चेंज किया और अब आप देखिए डाटा चेंज हो गया, फैच हो गया। और मैंने यहाँ पे अमेजोन के लिए जो हम लोगों को एक्स्ट्रा चाहिए होता है हीलियम 10 से, उसको मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अब प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाउनलोड हो रही हैं। और एक्सरे का काम ही ये है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स को वो फर्स्ट पेज में हैं उनके रिजल्ट्स, उनके डाटास को फैच करके एक्सरे की सूरत में हमारे सामने ले आता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि ये पूरा आपने पेज रीलोड होने देना है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप यूके की मार्केट में कोई स्टैट्स चेक कर रहे हैं तो कभी भी यूएसए की मार्केट के स्टैट्स से रिलेट नहीं करेंगे। हर मार्केट का अलग क्राइटेरिया है, हर मार्केट के अलग अलग रिजल्ट्स हैं। तो आप एक कीवर्ड को दूसरे मार्केट पे रिलाय नहीं कर सकते। मतलब एक कीवर्ड के साथ आपको दोनों मार्केट पे अगर काम करना है या कोई एक मार्केट सेलेक्ट करनी है तो अलग अलग मार्केट हमें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। ये देखिए अकाउंट 2 में गई तो वहां पे ये डाटा फैच हो रहा है। ठीक है, अब दोबारा अगर मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मेंबर एरिया में जाऊंगी, अकाउंट 1 में चली जाऊंगी और उसके बाद डाटा रीलोड होने तक फिर वही अकाउंट 1 में भी वही चीज आएगी। अब यहाँ पे मेरे सामने आ जाएंगी सारी मार्केट प्लेस और मैं किसी भी एक मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करते हुए फर्दर मूव करूंगी। पेज को रीलोड कर लेते हैं। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आएंगे हमारे सामने। सम टाइम इंटरनेट का इशू होता है, सम टाइम पीछे से टूल्स का इशू होता है। अगेन यूनाइटेड किंगडम, और मैंने अपना जो प्रोडक्ट कीवर्ड है वो मैंने रखा अगेन लेदर जैकेट। हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे गए, एक्सरे, अकाउंट चेंज किया और ये अब यहाँ पे लोडिंग हो रही है। जब तक यहाँ पे लोडिंग होगी तब तक यहाँ पे भी एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च शो होगा और ये डाटा फैच हो रहा है। मैं जरूर इसका वेट करती हूँ उससे। मुझे लगता है कि आपके पास स्पेसिफाइड रिजल्ट आ जाते हैं, सारी चीजें जो है ना वो फैच होके तो एक पेज पे शो होती है। ये देखिए अगर उसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक हो गया। अब मैंने इसको
दोबारा एक्स रे रन कर लिया। अब देखते हैं, अब ये देखिए अब क्या हुआ कि वो जो मैंने एक्स रे रन किया था या ये एक्स रे रन किया है, तो ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट जो हैं वो मेरे सेम आ गए। ठीक है, मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया बता दिया कि आप दोनों अकाउंट्स में जाके किस तरह से इन रिजल्ट्स को मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये था कि मैम हम एक्सेल शीट को सॉल्व करना चाह रहे हैं, उसको फिल करना चाह रहे हैं, तो उसकी भी हमें समझ नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि इसी में मैं आपको बता देती हूँ। और ये मैंने एक्सेल शीट को मैंने क्लिक किया, अभी मेरे सामने यहाँ पे एक्सेल शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। और अगेन लेट मी क्लिक। और जैसे ही मेरे पास ये एक्सेल शीट आएगी तो मैं उसको भी फिल करना आपको बता दूंगी। ये देखिए, ठीक है, एक्सेल शीट भी आ गई। और मैं अब आपको बताऊंगी कि एक्सेल शीट हम कैसे फिल करते हैं। ले जी, अब यहाँ पे मैं चली जाऊंगी अपनी ओपन ऑप्शन पे मैं गई, तो मेरे सामने वो सारी शीट्स आ जाएंगी जो मेरे पास मौजूद हैं। प्रोडक्ट हंटिंग शीट फॉर पीएल, और ये मेरे सामने शीट ओपन हो रही है। और अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये शीट है, ठीक है, हम्म, इसमें से जो शीट है ये वाली मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मेरे पास ये शीट आ गई। अब मैंने इसको फिल कैसे करना है, एक रैंडम मेरे पास शीट पड़ी हुई थी, मैं इसको ही यूज करूंगी। ठीक है, और ये देखिए शीट 1 में यूएसए है और शीट 2 में यूके है। तो क्योंकि अभी हमने जो मार्केट सेलेक्ट की थी वो यूके की थी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या डेट लिखूंगी, 8/2/22। प्रोडक्ट कीवर्ड मेरा क्या था, लेदर जैकेट, यूके प्रोडक्ट मार्केट। अब आगे हम फिलिंग पे, यहाँ पे एवरेज रिव्यूज हम लोग लिखेंगे। एवरेज रिव्यूज हमें कहाँ से मिलते हैं, हेयर 1290, 1290। मैंने बस यहाँ से इसको रीड आउट किया, एक्सेल शीट में मैं वापस गई और यहाँ पे मैं लिख दिया 1290। सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम हमें कहाँ से मिलेगा, एक्सेल पे जाऊंगी तो ये सर्च वॉल्यूम है 1673, 1673। एवरेज सेलिंग प्राइस, अब देखिए ये इस शीट पे फिल्टर लगा हुआ है और ये बता रही है कि ये प्रोडक्ट के क्राइटेरिया के मुताबिक ठीक है या नहीं। जो मैंने क्राइटेरिया अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि उसको मैच करेगी अब। ठीक है, अब मैं एवरेज प्राइस पे आऊंगी, तो एवरेज प्राइस मुझे कहाँ से मिलेगी, 59। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 59। एवरेज रेवेन्यू कितना है, इसका मतलब है ये एवरेज प्राइस जो है ना वही ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू, तो ये है 10,430, 10,430, 10,430। अब हमने इस पे चेक करना है कि amazon एज अ सेलर है या नहीं है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, एक्सरे को मैं थोड़ा सा नेक्स्ट में लेके जाऊंगी, तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम आ जाएगा फुलफिलमेंट का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जब हंटिंग के क्राइटेरिया में आते हैं, ये सारा कॉलम मैंने आपके फिल कर लिए, जो स्पॉन्सर्ड है उनको हमने करना है डिलीट। उसके बाद मेरे पास जितने भी स्पॉन्सर्ड को मैंने डिलीट कर दिया, तो जितने मेरे पास सेलर्स बच गए उसमें से टॉप 10 एनालिसिस करना है। बेसिकली इस एनालिसिस को हम टॉप 10 एनालिसिस भी कहते हैं। अब हमने जो टॉप 10 एनालिसिस करना है वो किस तरह करना है कि जो पहले 5 से लेके, काउंट करूंगी 10 सेलर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब नंबर 5 से लेके नंबर 14 तक जो मेरे सेलर्स हैं, इनमें मैंने ये चेक करना है कि amazon एज अ सेलर है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर FBA का मतलब है तो वो FBA है,
MFN का मतलब है मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, मतलब ये FPM की एक टर्म है। और अगर AMZ लिखा होगा तो इट्स मीन Amazon इज एज अ सेलर। तो आप ये देखिए 5th नंबर से लेके 14 तक 1 2 एंड ऑलमोस्ट 3 या 4 टाइम, अगर मैं आगे भी 2 3 नंबर ले जाऊं तो बारहा इस पे Amazon एज अ सेलर ही आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी यस। राइट हो गया। अब मैंने मूव करना है इसको। ठीक है, अब ब्रांड डोमिनेशन देखनी है। ब्रांड डोमिनेशन का क्या मतलब होता है कि आपने ये जो सेकंड नंबर वाला आपका कॉलम है, यहाँ पे अगेन 5th से लेके 14 या 15 तक आपने चेक करना है। जैसे कि हुड क्रू है और ये वेरो मोडा है, ये जितनी भी ये ब्रांड्स हैं, ये बार बार टॉप 10 में एक ही ब्रांड तो नहीं आ रही, ये एक ही ब्रांड का नाम रिपीट तो नहीं हो रहा। तो आप ये देख रहे हैं कि कोई भी ब्रांड का नाम यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ। सो आई विल गो बैक टू द प्रोडक्ट हंटिंग शीट और यहाँ पे मैं लिख दूंगी नो। उसके बाद ट्रेंडी और सीजनलिटी का मैंने आपको गूगल ट्रेंड का ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि गूगल ट्रेंड आप कैसे चेक करते हैं। आपने अगेन गूगल ट्रेंड पे जाना है, जो रिक्वायर्ड वेबसाइट है मैंने आपको बताई हुई है, उस पर आप क्लिक करेंगे और लेदर जैकेट लिखेंगे, उसका जो ग्राफ आएगा उसको एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे ट्रेंडी अगर होगा तो यस लिख देंगे, अगर नॉन ट्रेंडी होगा तो नो लिख देंगे। सीजनल होगी तो यस लिख देंगे, अगर नॉन सीजनल होगी तो नो लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद वेट और प्रोडक्ट रेटिंग और लिस्टिंग लाइफ का मैं आपको बता देती हूँ। वेट का अगर आप देखिए तो इसी एक्सरे को मैंने मूव ऑन किया तो वेट यहाँ पे आ गया। अब इसमें से आपने मैक्सिमम को देखना है। मैक्सिमम टॉप 10 में 3.292 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 3.92। ठीक है, ओके। अब प्रोडक्ट रेटिंग वो भी उसने मार्क कर दिया कि ये बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्ट रेटिंग कहाँ से आएगा, मूव बैक करूंगी इन कॉलम्स को तो यहाँ पे मुझे रेटिंग्स नजर आएंगी। ठीक है, अब सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो 1.0 पे है, बाकी तकरीबन 4.2 से ज्यादा है। ठीक है, तो क्राइटेरिया में हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोडक्ट रेटिंग है टॉप 10 की, उसमें मिनिमम 4.2 होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4. लेट मी चेक अगेन कि हाईएस्ट क्या है, 4.6 है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी 4.6। अब लिस्टिंग लाइफ मोर देन 6 मंथ, इसमें हमने ये चेक करना होता है कि जितने भी टॉप 10 सेलर्स हैं क्या वो 6 माह हो गए हैं उनको काम करते हुए, 6 माह से पुराने हैं। तो ये क्रिएशन डेट आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट सिर्फ ये एक नया सेलर आया है 10 अक्टूबर को। और उसके बाद ये है 31st अगस्त को। बाकी तकरीबन सारे सेलर्स पुराने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस कि ऑलमोस्ट टॉप 10 में ज्यादा सेलर जो है वो पुराने हैं, 6 माह से ज्यादा हो गया। अब वैल्यू एडिशन में हम लोग क्या देखते हैं। वैल्यू एडिशन में मैंने ऑलमोस्ट ये सारी चीजें क्लियर कर दी। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो भी मैं आपको चेक करना बता देती हूँ। आपने 30 डेज का नहीं देखना, जैसे हम लोग गूगल ट्रेंड में 5 ईयर्स का गूगल ट्रेंड देखते हैं, इसमें हम लोगों ने ऑल टाइम का देखना है सर्च वॉल्यूम। तो आप ये देखें कि जब भी ये कोरोना का टाइम पीरियड था ना, उसमें ये चीजें पीक पे जा रही हैं। अदरवाइज ये ऑल टाइम गुड टू गो है, मतलब इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 2000 से ज्यादा ही है। लेकिन ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो यूके के क्राइटेरिया में सर्च वॉल्यूम है वो 7000 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तकरीबन 2000 से करीब करीब है। और किस कीवर्ड पे, लेदर जैकेट पे। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से हमने ग्राफ चेक कर लिया। उसके बाद फिर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे देख सकते हैं, जब आप रिव्यूज को सिलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी ग्राफ चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे किसी भी प्रोडक्ट का, तो आप ऑल टाइम पे देखेंगे इस ग्राफ को चेक करने का क्राइटेरिया। आप ये देखिए कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ये अप ही जा रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन इस प्रोडक्ट का सेल ग्राफ अच्छा है। ठीक है, और ये वैल्यूज हैं जितनी इनकी सेल होती हैं, ये सेल है, ये ट्रेंड लाइन है, और ये 7 डेज मूविंग एवरेज है। यहाँ पे आपके BSR का ग्राफ आ जाएगा, इसको भी हर टाइम में देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका रिव्यू काउंट का आ जाएगा, तो इसको भी हम ऑल टाइम का देखेंगे कि ऑल टाइम इसके रिव्यू ये देखें एक्सीड ही करते जा रहे हैं।
ठीक हो गया। तो यहाँ से भी आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट का ग्राफ चेक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वैल्यू एडिशन पे। वैल्यू एडिशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी प्रोडक्ट की सेलिंग को इनहेंस करने के लिए जो सेलर है उसके साथ कोई प्रोडक्ट फर्दर अटैच कर देते हैं तो वो वैल्यू एडिशन होगी। अब यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा नजर नहीं आ रही जो लेदर जैकेट के साथ दी जाए और उसको हम वैल्यू एडिशन कह सकें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे लिख दूंगी नो, देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन दिस प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपने एक एक्सेल शीट को फिल करना है। और इनके सारे स्टैट मैच करने का जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया था कि हम किन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करते हैं और किन पे नहीं करते और प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं उस कीवर्ड पे जिस पे हमने ये क्राइटेरिया देखा था। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको टूल्स में अकाउंट्स को चेंज करने का इशू आता है या उनका डाटा फैच नहीं होता। और अगर वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और जो हंटिंग शीट मैंने आपको कही है सॉल्व करने के लिए उसको आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके काम आएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, थैंक यू सो मच। दोबारा बता दूं कि ये शीट 2 में यूके का क्राइटेरिया है, शीट 1 में यूएसए का क्राइटेरिया है। तो आप कोशिश करें कि जो कीवर्ड मैं आपको देती हूँ उनको साथ साथ फिलअप करें और साथ साथ उन पे काम करें। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फर्दर भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।